मासूम सा प्यार, सैड लव स्टोरी। सूरज उसे गोद में उठाकर जैसे ही वहां से कमरे की ओर जाता है, लेकिन उसी समय उसके घर में नेहा की मम्मी आ जाती है। सूरज एक छोटे से गांव में रहता है। गांव में शहरों जैसा माहौल नहीं होता। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता और पहचानता है। सूरज अभी 20 साल का हुआ है और यही वो उम्र होती जब कुछ एहसास आपके अंदर आने लगते हैं। सूरज एक गरीब परिवार से है। माँ और पिताजी दोनों काम करते हैं ताकि सूरज और उसकी छोटी बहन की अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो सके। सूरज के घर के पीछे एक बरामदा है, जैसे कि गांव के घर होते हैं, थोड़े खुले हुए। सूरज अक्सर गर्मियों में छत पर सोया करता है और आज भी सूरज छत पर सोया है, लेकिन कुछ शोर की वजह से उसकी आँख खुल जाती है। उठकर वो नीचे देखता है और यह पहली बार था जब उसने देखा है नेहा को। हल्के नीले रंग की सलवार सूट पहने वो अपनी मम्मी के साथ सामने वाले शर्मा जी यहाँ आई है। वो शर्मा जी की भांजी है। उसकी मम्मी ऑटो वाले के पैसों को लेकर बहस कर रही है। सुबह गर्मियों का सूरज तेज है। नेहा बैग लिए खड़ी है। उसकी आंखों पर सूरज की रोशनी आ रही है। ये देखकर सूरज असली सूरज और नेहा के बीच में आ जाता है। अचानक से नेहा पर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है और इसलिए उसका ध्यान जाता है सूरज की ओर। ये पहली बार था जब सूरज और नेहा की आंखें टकराई। नेहा की उम्र भी 20 साल है। सूरज को नजरें मिलते ही प्यार हो गया, जैसे अब तक उसने इससे खूबसूरत लड़की ना देखी। नेहा ने भी कुछ पलों के लिए सूरज से नजरें मिलाई, फिर अपनी माँ की आवाज़ सुनकर जैसे वो नींद से जगी हो। फिर सूरज अक्सर नेहा के घर में टकटकी बांधे देखता रहता था। नेहा के मामा जी के घर के किचन की खिड़की रोड की ओर खुलती है, इसलिए सूरज अपने घर के बाहर ही डेरा जमाए रखता है। कभी किसी बहाने वो घर वक्त बाहर ही रहता। जब भी नेहा दिखाई देती वैसे ही वो घबरा भी जाता और इधर उधर देखने लगता। जिसके इंतजार में बैठा रहता उसके देखने पर ही नजरें चुराता। एक दिन सूरज अपने घर की छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते उसका ध्यान एकदम से सामने वाले किचन की खिड़की पर गया और उसने देखा कि नेहा खिड़की से पतंग उड़ाते उसे देख रही है। नेहा अब तक जान गई थी कि सूरज के मन में क्या है। सूरज पतंग उड़ाते उड़ाते अब मन में कुछ और ही प्लान बुनने लगा। उसने सोचा कि आज तो वो कुछ भी नेहा से अपनी बात का सिलसिला शुरू करके ही रहेगा। सूरज अब हिम्मत करके नेहा की तरफ मुस्कुरा कर देता है। ये करते समय उसके मन यही चल रहा था कि क्या पता वहां से कैसा जवाब आए। उसे ये भी डर था कि कहीं वो उसकी शिकायत ना कर दे, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत करके ये किया। लेकिन उसने जो सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां से जो जवाब आया उसकी उसे उम्मीद नहीं थी। जवाब में वहां से भी एक प्यारी सी स्माइल आती है। सूरज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। उसे जैसे सारा जहां मिल गया हो। और फिर सूरज की हिम्मत बढ़ी। नेहा एक दिन सूरज की छोटी बहन से बात कर रही होती है। हिम्मत करके सूरज भी उससे बात कर ही लेता है। सूरज को पता चलता है कि नेहा पतंग उड़ाना सीखना चाहती है। सूरज उसे सिखाने का बोलता है न, लेकिन वो मना करती है क्योंकि उसकी मम्मी उसे किसी भी लड़के से बात करने भी नहीं देती। पतंग उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। सूरज उसे बोलता है कि वो उसके घर के पीछे बारांदे में उसे सिखा देगा। साथ ही वहां सूरज की बहन भी होंगी। नेहा थोड़ा मनाने पर मान जाती है। शायद वो भी सूरज के साथ समय बिताना चाहती थी। नेहा की मम्मी जब उसकी मामी के साथ किसी रिश्तेदार से मिलने जाती है, तब नेहा सूरज के बारांदे में जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनजाने में वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। पतंग उड़ाते समय
नेहा के पैर सीढ़ी से फिसल जाता है, वो उठकर चल भी नहीं पाती है। नेहा वहीं बैठ जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सूरज उसे दर्द में ऐसे देखकर उसे गोद में उठा लेता है। सूरज उसे गोद में उठाकर जैसे ही वहां से कमरे की ओर जाता है, लेकिन उसी समय उसके घर में नेहा की मम्मी आ जाती है। सूरज और नेहा को ऐसे देख कर उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता है। सूरज और उसकी बहन उनसे कहते हैं कि नेहा गिर गई थी। वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। नेहा की माँ ये सब सुनती है। वो नेहा को वहां से ले जाती है। सूरज को रात भर नींद नहीं आती है। वो सुबह का इंतजार करता ये सोच रहा है कि नेहा का पैर कैसा होगा, साथ ही कहीं उसकी मम्मी ने नेहा को कुछ कहा या मारा तो नहीं। तरह तरह के ख्याल के बीच आखिर सुबह होती है। सूरज देखता है कि नेहा और उसकी मम्मी ऑटो में बैठकर जा रहे हैं। वो जल्दी से उठकर अपने घर के बाहर जाता है। सूरज नेहा की तरफ देखता है। अपनी माँ से नजरें चुरा कर वो सूरज को देखती है। सूरज और नेहा की आंखों में कुछ बातें होती है। नेहा वहां से चली जाती है। उनके हाथों में भरे बैगों को देखकर उससे यह अंदाजा हो जाता है कि शायद अब वो वापस नहीं लौटेंगे। वो फिर अपने घर जा रहे हैं, लेकिन उसे एक उम्मीद होती है, शायद वो वापस आए। अब सूरज को नेहा का ही इंतजार रहता है। उसका दिल कहता है कि नेहा फिर आएगी। इंतजार में करीब 1 साल बीत जाता है। साल भर के बाद फिर उसे सामने वाले किचन में नेहा दिखाई देती है। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही मिनट की होती है, क्योंकि इस बार नेहा वो नेहा नहीं रही। ध्यान से देखने पर दिखाई देता है नेहा की मांग भरी है। उसके साथ उसका पति भी है। नेहा की शादी हो चुकी है। नेहा की नज़र खिड़की के बाहर देख रहे सूरज पर पति है। नेहा कुछ पलों तक उसे देखती है, फिर जाकर अपने किचन की खिड़की बंद कर देती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमेशा की तरह पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद।